से मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। बातचीत हो रही है निर्माता प्रदीप के शर्मा से, जो कि अभी जिनकी फिल्म आशिकी रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हुई खेसारी लाल यादव के साथ। इससे पहले इन्होंने फिल्म की थी लिट्टी चोखा। दिनेश लाल यादव निरुआ के साथ इनकी फिल्म आने वाली है जिसका नाम है सबका बाप अंगूठा छाप। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि पिछले इंटरव्यूज में इन्होंने पवन सिंह के साथ फिल्म करने का जिक्र किया था। हाल ही में ये पवन सिंह की एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर भी देखे गए थे। तो शर्मा जी, क्या मालूम है, आप गए थे अभी पवन सिंह की एक पार्टी में, तो क्या मालूम है कि अब फिल्म आपकी तय है पवन सिंह के साथ, कब आ रही है, क्या नाम है पिक्चर का, कब शूट करेंगे? सच बताऊं तो अभी तक फिल्म को लेके अभी कोई बात नहीं हुई। कोई मतलब एक बार जो हुई थी हल्की फुल्की वहीं पर है। और ट्रेलर में लॉन्चिंग पर मुझे पवन जी ने नहीं बुलाया था, डायरेक्टर देवेंद्र जी ने और जो मीडिया के पीआर थे उन्होंने बुलाया था मेरे को, और मैं थोड़ा लेट हो गया। पवन जी वहाँ से निकल रहे थे। खैर मैं उनसे गले मिला, वो मेरे से मिले, लिफ्ट में हम लोग आए, नीचे तक आए और उन्होंने कहा कि भैया कल मिलते हैं। हाँ, टाइम एक दिया, उन्होंने ठीक है भैया। तो उनके पीए भी थे और एक पत्रकार भी थे उनके साथ। तो उन दोनों ने कहा कि भैया कल टाइम हम आप इनसे ले लेते हैं, तो फिर कल मीटिंग किया जाए। हमने ठीक है, वो भी बोले ठीक है। उसके बाद वो कल होके फिर मैंने उन्हीं लोगों का फ़ोन आया 2-2:30 बजे मिलेंगे ये करके। फिर पता नहीं अचानक कौन सा काम हो गया क्या हो गया कि वो मेरे से मिले, आज तक नहीं मिल पाए। किसी चीज़ में बिजी हो गए या बाहर चले गए। तो यहाँ पर बात अटकी हुई है। मेरी फिल्म के संबंधित अभी उनसे कोई बात नहीं हुई। तो अगर आपको मिलने का, मुलाकात का समय, वक्त खुद पवन सिंह ने दिया था, पावर स्टार और भोजपुरी सिनेमा पवन सिंह ने दिया था, तो आप मिलने क्यों नहीं गए? आप फ़ोन कर सकते थे पवन सिंह को, सीधे उनके सेल पर फ़ोन कर सकते थे कि भैया आपने मुलाकात के लिए आज के लिए मुझे वक्त दिया था, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। ऐसा आपने क्यों नहीं किया? प्रदीप के शर्मा जी बताएं। नहीं, एक तो उनके जो काम देखते मैनेजर हैं और एक पत्रकार बंधु हैं जो हमसे भी जुड़े हुए हैं। तो उन दोनों ने जिम्मा ले लिया कि कल हम लोग इनको लेके आते हैं, भैया आप टाइम बताएं, उस टाइम में आपसे बात कर लेंगे। तो उन दोनों ने बात की, आपस में ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मेरे को खाली बता रहे थे कि भैया 1:30 बजे नहीं, अब 2:30 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद फिर मैंने पूछा भी नहीं और फिर बाद में आया कि कल मिलते हैं। तो कल हो के मेरे को कुछ और काम था तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो यही है, बस इतनी सी बात है। तो क्या ये जो मुलाकात आपकी और पवन सिंह की नहीं हो पाई, इसका असर फिल्म के बनने पर भी पड़ सकता है? क्या जो फिल्म आपकी उनके साथ बनने वाली थी वो भी डिले हो सकती है प्रदीप के शर्मा जी? 100% जो चीज़ शुरू दिन बात हुई थी, वो प्रोजेक्ट जो भी हमने मुजबानी जो डिस्कस कर लिया था, वो बात वहाँ से आगे अभी तक बढ़ी नहीं है। और मैं फ़ोन कैसे करता, आप बताइए। आपने कहा कि आप भी फ़ोन कर सकते थे, मैं कैसे करता जब उनका ही टीम बोल रही है कि हम कल आपको मिलवाएंगे। एक पत्रकार बंधु जो उनके साथ हैं थे, उन्होंने जिम्मा लिया। तो जब वो दो बड़े दिग्गज आपस में मिलके मीटिंग नहीं करा पाए, या हो सकता है वो जहाँ भी बिजी थे वहाँ मिला नहीं पाए, तो मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। अब वो जब फ्री होंगे मेरे को बुलाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है मेरे को। आपको लगता है अगर पवन सिंह आपसे मिलना चाहते, अगर उनके पास समय होता, तो कोई भी बीच में जो होता, जो शख्सियत बीच में होती, वो रोक भी नहीं पाती? हाँ, ये बात आपका, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरी कोई नज़दीकियाँ वैसी अभी तक पवन जी के साथ है नहीं। बस वो मेरा अब शक्ल पहचानने लगे हैं, तो कहीं मिलते हैं तो हाय हेलो 2-3 बार ऐसा हुआ है। तो प्रोफेशनली अभी तक हम जुड़े भी नहीं हैं। तो मैं नहीं जानता कि मेरे बारे में उनको क्या बताया गया है या क्या फीड किया गया है। मैं तो समझता हूँ कि अच्छा ही किया गया होगा। अभी टाइम नहीं मिला, लेकिन वो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, अगर आपको पवन सिंह से बात करनी होती है तो आप उनके मैनेजर को फ़ोन करते हैं, या उनके मैनेजर की तरफ से आपको फ़ोन आते हैं तभी आपकी बातचीत होती है? सीधे बातचीत नहीं होती है, ये कहने का मतलब है? एक बार भी नहीं हुई। सबसे पहले हुई तो मेरे को रजनीश मिश्रा जी ले गए थे मिला खेला है, ठीक है, जो पहले फेज की बातें हुई। दूसरी बार ऐसा हुआ कि अभी की जो आप ट्रेलर की बात कर रहे हैं, तो उसमें पवन जी ने मेरे को नहीं बुलाया था, डायरेक्टर देवेंद्र तिवारी जी हैं शायद, उन्होंने बुलाया और एक पत्रकार बंधु ने बुलाया। तो मैं चला गया उनके बोलने पर। ठीक है, लेकिन यही मामला जब मैं दूसरे तरफ देखता हूं, खेसारी लाल यादव की जब मैं बात करता हूं, खेसारी लाल यादव से बातचीत करने के लिए क्या आपको मैनेजर को फ़ोन करना पड़ता है, उनके टीम में से किसी को फ़ोन करना पड़ता है, या आप सीधे फ़ोन निकालते हैं और सीधे खेसारी भाई का नंबर डायल कर देते हैं? 100% वही करता हूँ जो आप बोल रहे हैं। सीधा निकाला, डायल किया, नहीं उठा तो मालूम है कि वापस उनका कॉल आएगा, और आता है।
और अगर मैसेज दे दिया तो अगर मैसेज में ही जवाब देने लायक बात है तो उन्होंने भी मेरे को मैसेज दे दिया। ये बरोबर चलता रहता है। अच्छा, वो भी ऐसा ही करते हैं कि आपको समय देकर मिलते नहीं हैं? आपको उन्होंने कभी समय दिया कि भैया इस दिन मेरी आपसे मुलाकात होगी और उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाती है? आपको कई बार इस तरह से आगे डेट्स जो हैं मीटिंग की आपकी शिफ्ट हुई हैं? नहीं, अगर एक आध बार कभी हुई भी है तो उसका प्रॉपर रीज़न होता है। जैसे अचानक से उनको जाना पड़ गया किसी काम से, या कहीं फैमिली में कुछ बात ऐसी होगी कि वहाँ जाना है, तो उसको तो हम लोग अवॉइड करेंगे ना। उसको हम कैसे बोलना कि ये टाइम दिया था लेकिन अभी चले गए, भाभी का तबीयत खराब है हॉस्पिटल चल गए दिखाने, या बच्चे कुछ है स्कूल चले गए ज़रूरी है, तो फिर उसको तो हम लोग अवॉइड करेंगे ना। इसके अलावा कुछ नहीं होता। बोल दिया और हम तो खुद ही घर ठसक जाते हैं। हमको उनसे पूछना का जरूरत है क्या? पहुंच जाते हैं सीधे जहाँ सारे लड़के घर पहुंचते हैं, घर में सीधा। और बेटे को खिलाया, बेटी का हाल चाल पूछा, भाभी को नमस्ते किया, चाय पिया, नाश्ता पानी चल रहा है। आप खेसारी जी कहीं भी हो आएंगे, सोए हुए तो जगेंगे, शर्मा जी तो घुस गए, तो बस ये ऐसा रिलेशन। ये तो कमाल की बात है। बहुत मज़ा आया आपके साथ शर्मा जी एक बार फिर से बातचीत करके, और शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, और बहुत सारी बातें आपने क्लियर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं सबको नमस्कार बोलता हूं और खेसारी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी बर्थडे टू यू खेसारी भाई। नाम लेते ही कितना जोश आ गया शर्मा जी के अंदर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और शर्मा जी का हालिया किया मेरा इंटरव्यू 1 लाख लोगों ने देखा, उसके लिए आप लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू। वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेरे इंटरव्यू भगवान जाने लोग मुझे कैसे चाहने लगे। थोड़े बहुत तो जाता था 30, 32, 35 ऐसे रहता था, लेकिन 1 लाख गया किसी के। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। अरे दर्शक लोग ये भी जरा बढ़ा दीजिए। मैं भी मतलब हीरो हीरोइन के स्टाइल में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए व्यूज महाराज, बढ़ा दीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बिंदास भोजपुरिया को देखते रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। दिलीप भाई को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, कैमरे के पीछे काफ़ी देर से हमारा इंटरव्यू शूट कर रहे थे। मुंबई से आनंद कमलेश त्रिपाठी, बिंदास भोजपुरिया के लिए।